हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गाइस मेरा नाम है शिव तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस ये एक वीडियो सीरीज है जिसमें आपको जुलाई के फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू हैं उससे आपका करंट अफेयर का प्रैक्टिस कवर करा रहा हूं मैं। ऑलरेडी जुलाई फर्स्ट वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स, प्रोग्राम, सर्वे और इंडेक्स पब्लिश हुए थे उस पर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो डाला हुआ है, तो आप उनको देख सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस जो है एमसीक्यू के माध्यम से इस सीरीज में आप कर सकते हैं। तो आज के सेशन में टोटल हम लोग 5 एमसीक्यू कवर करने जा रहे हैं और आप जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर आपका जितना भी है सब सिर्फ करंट अफेयर का पार्ट अपलोड किया जाता है। सो दिस यूट्यूब चैनल इज अ वन सिंगल स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द टाइप ऑफ करंट अफेयर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले गाइस ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है, मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइस मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। एंड गाइस एज यू नो अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और आप जानते हैं इस कोरोना की स्थिति में देखा जाए तो सबसे सेफ लर्निंग ई लर्निंग ही है। तो ई लर्निंग से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में अनअकैडमी का जो लर्निंग एप्लीकेशन है ये डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना होगा कि आप एग्जाम में किस कैटेगरी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अनअकैडमी पर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं आप उनके डेली अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा, मुझसे जुड़ने के लिए क्या कीजिएगा, आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं आपको मिलते रहेंगे, जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। और दूसरा गाइज, अगर आप अनअकैडमी प्लस के लिए एनरोल करते हैं, आप जानते हैं कि जो प्लस के बेनिफिट हैं वो बहुत बेहतर हैं, ठीक है, जहां पर आपको जितने भी टॉपिक हैं सीरियल वाइज या ऑर्डर वाइज आपको पढ़ाए जाते हैं। तो गाइज अगर आप 1 ईयर के लिए एनरोल करते हैं तो ये पड़ता है 5400 रुपये का विद 10% डिस्काउंट के साथ। 10% डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना पड़ता है। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा SKT लाइव है। और सिमिलर अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है 6480 का। तो गाइज यू आइदर सेलेक्ट 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान। स्ट्रेट 10% डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज करना मत भूलिएगा और मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा SKT लाइव, ठीक है। चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो टोटल इस सेशन में 5 MCQ हैं जिनको हम लोग आप प्रैक्टिस भी करेंगे और डिटेल में उनके बारे में डिस्कशन भी करने जाएंगे। क्वेश्चन 1 में पूछा गया है, हाउ मेनी वुमेन्स वर मिसिंग इन इंडिया ओवर द पास्ट 50 ईयर्स एज पर रिपोर्ट रिलीज बाय यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। तो UNFPA के द्वारा जो अभी हाल ही में लिस्ट पब्लिश की गई, एक सर्वे पब्लिश किया गया है कि पिछले 50 सालों में इंडिया में टोटल कितनी वुमेन्स मिसिंग है। ऑप्शन है 30.6 मिलियन, 25.7 मिलियन, 24.9 मिलियन, 45.8 मिलियन, 52.1 मिलियन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है गाइस याद रखिएगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो अभी ये जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पिछले 50 सालों में इंडिया में 45.8 मिलियन वोमेन्स मिसिंग है, ठीक है। तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। NCRB की रिपोर्ट भी आपने देखी होगी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये भी बोलता है कि इंडिया में जो वोमेन्स और बच्चों के मिसिंग होने के जो केसेस ये बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया में तो लगभग देखा जाए तो हर एक 8 मिनट में एक चाइल्ड मतलब गायब हो जाता है। अब इन बच्चों को क्या होता है, ठीक है, मानव अंगों को बेचा जाता है या फिर इनको किस जो बुरे कामों में इनको ढकेल दिया जाता है, ये बहुत रिसर्च का विषय है और इस पर डेफिनेटली सरकार ने सोचना चाहिए कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये डेफिनेटली बहुत एक संवेदनशील मामला है और इस पर अब सरकार ने प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड PMFME स्कीम्स नेम्ड सपनों की उड़ान। तो निम्न में से किस मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सपनों की उड़ान। ये क्वेश्चन पूछा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपने राइट आंसर बताना है कि निम्न में से किस मिनिस्ट्री के द्वारा सपनों की उड़ान नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है गाइस। तो ये प्रोग्राम याद रखिएगा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो आप जानते हैं कि सिमरन कौर जो बादल हैं, ठीक है, वो इसके हेड हैं, मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्ट्री संभाल रही हैं, ठीक है। तो उन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सपनों की उड़ान, ठीक है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Ministry of House and Urban Affairs organized an online event to mark the 5th anniversary of which scheme recently?
तो अभी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन है, ठीक है, इसके द्वारा किस प्रोग्राम का 5th एनिवर्सरी, ठीक है, सेलिब्रेट करने के लिए एक ऑनलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑप्शन है प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, बोथ 1 and 2, ठीक है, या फिर ऑल 1, 2 and 3। तो गाइस यहाँ पर जो राइट आंसर है, आपको राइट क्या लगता है जरूर बताइएगा। अब इसके थोड़ा डिटेल में हम लोग जाएंगे, ठीक है। अगर आपको याद हो तो सरकार एक प्रोग्राम चलाती थी, पहले एक प्रोग्राम चलता था जिसका नाम था इंदिरा गांधी आवास योजना। आपने इसको अगर डिटेल में पढ़ा हो, इंदिरा गांधी आवास योजना, जो कि 1985 से चल रहा था, ठीक है। तो इसके तहत जो रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज में ऐसे लोग जिनके पास हाउस नहीं है उनको हाउस कंस्ट्रक्ट करके दिए जाते थे, ठीक है। लेकिन इसको 2000 बाद में 16 में रिप्लेस कर दिया गया एक दूसरे प्रोग्राम से, जिसका नाम याद रखिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये दोनों के लिए चल रहा है, एक रूरबन, ठीक है, रूरबन याद रखिएगा, और दूसरा कौन सा चल रहा है, अर्बन, रूरल एरिया के लिए, और अर्बन, रूरल मतलब आप ग्रामीण भी लिख सकते हैं, ठीक है, ग्रामीण या शहरी। तो ये जो प्रोग्राम चल रहा है अब इसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जिसके अंदर 100 स्मार्ट शहर बनाने थे, और मेरा तो यही रिकमेंडेशन है कि हमें स्मार्ट शहर से पहले स्मार्ट सिटीजन चाहिए, ठीक है। अगर सिटीजन स्मार्ट होंगे तो शहर ऑटोमेटिकली स्मार्ट हो जाएगा, ठीक है, देश स्मार्ट हो जाएगा। और दूसरा ये अमृत प्रोग्राम, ठीक है, तो ये भी आपका स्मार्ट सिटी से ही रिलेटेड था, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत प्रोग्राम। तो इन तीनों प्रोग्रामों की 5th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करने के लिए हाल ही में एक ऑनलाइन इवेंट रखा गया था, जिसका नाम याद रखिएगा, ठीक है, जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा था, और ये तीनों प्रोग्राम की 5th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम टू मेंटेन एकेडमिक रेगुलरिटी ऑफ द स्टूडेंट? तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या बंगाल? आपको राइट आंसर क्या लगता है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा बच्चों, ठीक है। तो आप जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद जितने भी स्कूल हैं वो सभी बंद हैं, तो अभी चांसेस भी नहीं है कि किसी स्टेट में स्कूल को खोला जाएगा। तो जो बच्चों के घर में स्टडी बंद हुई पड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसके कुछ पैरामीटर सरकार फिक्स करने जा रहे हैं कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनकी आंखों पर, उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम होगा ये एकेडमिक जो रेगुलरिटी स्टूडेंट हो उनकी शिक्षा में मदद करने का प्रयास करेगा। तो राइट आंसर है यहाँ पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने नंबर ऑफ कैंपेनिंग लॉन्च किए हुए हैं। सीएम आप जानते हैं शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर का नाम लालजी टंडन है। पहले एक प्रोग्राम लेके आया था रोजगार जॉब सेतु पोर्टल, फिर जीवन अमृत अभियान, FIR आपके द्वारा इनिशिएटिव, ठीक है, चरण पादुका इनिशिएटिव, फिर अभी रिसेंटली लेके आया हमारा घर हमारा विद्यालय। इन्होंने एक थैंक्स मॉम करके प्लांटेशन ड्राइव को भी लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैंपेनिंग है, एक जीवन अमृत अभियान जिसमें इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा कुछ निम्न प्रोग्राम है जो लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। आई होप कि आपका रिविजन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वर एडेड टू ऑपरेट ग्रीन्स ऑपरेशन, ठीक है, स्कीम रिसेंटली। तो अगर आपको याद हो बच्चों 2017 और 18 में सरकार के द्वारा एक बजट में अनाउंसमेंट किया गया था। अरुण जेटली जी जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ग्रीन ऑपरेशन को लॉन्च किया था। 2017 और 18 के बजट की बात करें तो उन्होंने बोला था कि टोमेटो, अनियन और पोटैटो, ठीक है, टॉप यानी टोमेटो, अनियन और पोटैटो, इन तीनों के प्रोडक्शन के लिए उन्होंने फोकस किया हुआ था और बोला था कि कुछ कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, और इसका नाम दिया गया था प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, ठीक है। तो अब इसमें कितने टोटल फ्रूट्स ऐड किए गए हैं? तो बिगिनिंग में याद रखिएगा, बिगिनिंग से टोमेटो, अनियन और पोटैटो तो ऑलरेडी थे ही थे। अब इसमें कुछ नए वेजिटेबल्स ऐड हो गए हैं, और ये कौन कौन से वेजिटेबल यहाँ पर मैंने सब लिखे हुए हैं, ठीक है। और अब टोटल जो प्रोडक्ट है इसमें ऐड होकर के कितने हो गए हैं? 18। तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा करंट अफेयर्स एंड 10। और अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी भी कोर्स के लिए एनरोल करते हैं अकेडमी पर, इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, आप 10% तक का स्ट्रेट डिस्काउंट पा सकते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।